Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the fourth chapter of second standard, and the name of the chapter is the Green Forest. The Green Forest means जंगल. स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही वैल्यूबल मेडिसिन हमें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे वुड हमें प्रोवाइड करते हैं. एक्चुअली स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो हमें जंगलों से मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, और जंगलों में तो सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वहीं से आता है. सो इस कहानी में ये बताया गया है कि कुशल एंड आमिर दोनों एक पेड़ को बहुत पसंद करते थे. उन दोनों का एक बहुत ही कॉमन फेवरेट पेड़ था जिसका नाम था जामुनी. उन्होंने किस प्रकार उस जामुनी पेड़ को बचाया और पूरे जंगल को भी कटने से बचाया, इस कहानी में उन दोनों की बहादुरी को बताया गया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. कुशल एंड आमिर वर गुड फ्रेंड्स. कुशल और आमिर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे. दे लिव्ड नियर अ फॉरेस्ट फुल ऑफ मैनी ट्रीज. वो दोनों एक जंगल के किनारे रहते थे जिसमें बहुत सारे पेड़ भरे पड़े थे. द फॉरेस्ट वॉज होम टू मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स लाइक डियर, पैरट्स, रैबिट्स एंड अदर्स. वो जो जंगल था वो कई सारे जंगली जानवरों और पक्षियों का घर था, जैसे डियर्स, हिरन का, पैरट्स का, रैबिट एंड दूसरे और भी कई सारे जानवरों का वो घर था. देयर वॉज अ बिग जामुन ट्री इन द फॉरेस्ट. उसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा जामुन का पेड़ था. Kushal and Amir played in its shade all the day and loved sitting on its big branches. कुशल एंड आमिर को उसके नीचे उसकी छाँव में वो दिन भर खेलते थे, और उन्हें उस जामुन के पेड़ की डाल पे बैठना बहुत पसंद था. ड्यूरिंग समर्स, जब गर्मी का समय आता था, गर्मी के समय में कुशाल एंड आमिर रेस्टेड इन द शेड ऑफ द जामुन ट्री. वो दोनों जामुन के पेड़ के पास जाते थे और उसकी छाँव के नीचे आराम करते थे. मैनी बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स ऑन द ट्री. बहुत सारे बर्ड्स उस पेड़ पे अपना घोंसला बनाते थे. कुशाल एंड आमिर एंजॉयड वॉचिंग द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स एंड फीड देयर बेबीज. कुशाल और आमिर को ये देखना बहुत पसंद था कि किस प्रकार से पक्षियाँ अपना घोंसला बनाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है. Once a year, the tree bore sweet purple jamuns. साल में एक बार उस पेड़ में बहुत ही मीठे पर्पल जामुन्स होते थे. It looked beautiful with purple fruit all over it. जब उस पेड़ में पूरा पर्पल कलर का जामुन भरे हुए होते थे तो वो पेड़ को देखने में बहुत अच्छा लगता था. कुशल एंड आमिर नेम द ट्री जामुनी, मीनिंग द पर्पल वन. कुशाल और आमिर ने उस पेड़ को नाम दिया था जामुनी. जामुनी का मतलब होता है जो जामुनी रंग का हो, मतलब पर्पल कलर का हो, उसे जामुनी कहते हैं. वन डे कुशाल एंड आमिर सॉ 3 strangers एट अ टी स्टॉल इन देयर विलेज. एक दिन कुशाल एंड आमिर ने अपने गांव के टी स्टॉल में 3 अनजान लोगों को देखा. टी स्टॉल मतलब जहाँ पे चाय बिकता है. ईच ऑफ देम कैरिड एन आयरन एक्स. हर किसी के पास एक लोहे का कुल्हाड़ी था. हाउ फर इज़ द फॉरेस्ट फ्रॉम हियर, वन ऑफ द मेन आस्क्ड द टी स्टॉल ओनर. तो वो तीन जो अनजान इंसान थे उनमें से एक ने उस चाय दुकान के मालिक से पूछा कि जंगल यहाँ से कितनी दूर है. कैन यू टेल अस द वे टू द फॉरेस्ट, आस्क द सेकेंड मैन वियरिंग अ लॉन्ग कुर्ता. दूसरे आदमी जिसने एक लंबा कुर्ता पहना हुआ था उसने उस चाय दुकान के मालिक से पूछा, ये क्या आप मुझे जंगल जाने का रास्ता बता सकते हैं. वाई डू दीज मैन वॉन्ट टू गो टू आवर फॉरेस्ट, कुशाल आस्क्ड आमिर. कुशाल ने आमिर से पूछा कि ये 3 जो अजनबी लोग हैं ये हमारे जंगल क्यों जाना चाहते हैं. द 3 men finished their tea and started walking toward the forest. उन तीनों इंसान ने, अजनबी लोग ने अपना चाय ख़त्म किया और वो जंगल की ओर चल दिए. What will these men do with their axes? A worried आमिर asked कुशाल.
आमिर बहुत ही चिंतित था। तो चिंतित आमिर ने कुशाल से पूछा कि ये तीनों जो लोग हैं ये इस कुल्हाड़ी से क्या करने वाले हैं, अपनी कुल्हाड़ियों से ये क्या करने वाले हैं। दे लुक्ड एट ईच अदर एंड सेड, उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, लेट अस फॉलो देम एंड फाइंड आउट, चलो इनका पीछा करते हैं और पता लगाते हैं कि ये क्या करना चाहते हैं। एज दे केम क्लोज टू द फॉरेस्ट दे हर्ड अ लाउड नॉइस, टक टक टक। जैसे ही वो जंगल के पास पहुँचे तो उन्होंने एक आवाज़ सुनी, ठक 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 करके। द थ्री मैन वर कटिंग डाउन द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वो तीनों लोग जंगल से पेड़ों को काट रहे थे। स्टॉप स्टॉप क्राइड कुशाल, कुशाल ने चिल्लाया, रुक जाओ रुक जाओ। वाई आर यू कटिंग दिस ट्रीज, तुम लोग ये इन पेड़ों को क्यों काट रहे हो। शाउटेड आमिर, आमिर ने चिल्लाते हुए उनसे पूछा। वन ऑफ द मैन गॉट एंग्री एंड शूट देम अवे, उन तीनों में से एक ने उसके ऊपर चिल्लाया और उन्हें वहाँ से भगाया। कुशाल से, तो कुशाल ने कहा, वी हैव टू आस्क समवन फॉर हेल्प और दे विल कट डाउन जामुनी। तो कुशाल ने कहा कि हमें मदद के लिए किसी को बुलाना होगा, नहीं तो वो जामुनी को काट देंगे, क्योंकि वो तीन बड़े बड़े लोग थे जिनके हाथ में कुल्हाड़ी था और ये तो सिर्फ दो छोटे बच्चे थे जो उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि इन्हें किसी ना किसी को तो बुलाना होगा, नहीं तो वो जामुनी को काट देंगे। आस्क आवर टीचर फॉर हेल्प सेड आमिर, आमिर ने कहा कि चलो अपनी टीचर से हेल्प मांगते हैं। दे वेंट टू देयर टीचर्स हाउस एंड टोल्ड हर एवरीथिंग। आमिर और कुशाल फिर अपने टीचर के घर गए और उन्होंने अपनी टीचर को सब कुछ बता दिया। देयर टीचर गॉट वेरी अपसेट आफ्टर हियरिंग व्हाट द बॉयज हैड सेड, उन दोनों लड़कों ने जो बोला वो सुन के वो टीचर जो थी बहुत ही दुखी हो गई। शी वेंट टू द स्कूल एंड रैंग द बेल लाउडली, तो फिर टीचर अपने स्कूल गई और स्कूल का बेल को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाई। All the villagers heard the bell and wondered why the bell was ringing on a holiday. सभी गांव वाले जब सभी गांव वालों ने बेल की आवाज़ को सुना, घंटे की आवाज़ को सुना, तो सारे गांव वाले अचंभित रह गए कि छुट्टियों में कौन बेल बजा रहा है, क्योंकि अभी समर था तो समर वेकेशन चल रहा था। समर वेकेशन में स्कूल सब ऑफ रहते हैं, बंद रहते हैं, तो इसलिए वो अचंभित हो गए कि स्कूल की बेल को कौन बजा रहा है। द विलेजर्स हरीड टू द स्कूल एंड फाइंड आउट व्हाट द मैटर वाज, तो सारे विलेजर्स थे जो गांव वाले थे वो स्कूल पहुंचे और पता लगाने की कोशिश की कि क्या मामला है। द टीचर टोल्ड देम ऑल अबाउट द थ्री स्ट्रेंजर्स, फिर टीचर ने उन गांव वालों को उन तीन अनजान लोगों के बारे में बताया। द विलेजर्स वर वेरी एंग्री, ये सुन करके सारे गांव वाले बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में हो गए। दे कैन नॉट कट आवर ट्रीज, वी मस्ट स्टॉप देम, दे सेड, सारे गांव वालों ने कहा कि वो हमारे पेड़ों को नहीं काट सकते, हमें उन्हें ज़रूर से ज़रूर रोकना होगा। द विलेजर्स फॉलोड द टू चिल्ड्रंस इनटू द फॉरेस्ट, फिर उन दोनों लड़कों ने, आमिर और कुशल ने, सारे गांव वालों को जंगल में ले गए जहाँ पे वो तीनों पेड़ों को काट रहे थे। द स्ट्रेंजर्स वर अबाउट टू कट जामुनी, अब वो तीनों स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग, अनजान लोग, जामुनी को काटने ही वाले थे। व्हेन द विलेजर्स शाउटेड, तभी गांव वालों ने उन पर चिल्लाया, स्टॉप, यू कांट कट दोज ट्रीज, रुक जाओ, तुम उन पेड़ों को नहीं काट सकते। लुकिंग एट द ह्यूज ग्रुप ऑफ एंग्री विलेजर्स द मैन गॉट स्केयर्ड, उन्होंने जैसे देखा कि वहाँ पे बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं, ये देख करके वो तीनों डर गए। दे लेफ्ट देयर एक्सेस बिहाइंड एंड रैन एज फास्ट एज दे, उन तीनों ने अपना कुल्हाड़ी को वहीं पे फेंका और वहाँ से जितनी दूर हो सके और जितनी जल्दी हो सके वहाँ से भाग गए। द टीचर एंड ऑल द विलेजर्स प्रेज्ड कुशल एंड आमिर फॉर सेविंग द फॉरेस्ट, टीचर और सारे गांव वालों ने कुशाल और आमिर की प्रशंसा की जंगल को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो दोनों नहीं होते तो वो जामुनी और कई सारे और पेड़ों को काट देते और फिर दोबारा आते उन्हें काटने के लिए। कुशाल एंड आमिर वर जस्ट हैप्पी टू सेव जामुनी एंड देयर फॉरेस्ट, कुशाल और आमिर जामुनी और जंगल को बचा करके बहुत खुश थे। So students, now the hard words of this chapter. The first one is strangers. Strangers means unknown people. Next one is showed. The next one is shooed. It means made a person go away. The next one is upset. Upset means disturbed.
and the last one is wondered. Wondered means thought about. So students, thank you.